Hello students, how are you? I hope that you all are good and fine. देखो बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 की थी। मैं फिर से एक बार सॉल्व कराता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए। इस एक्सरसाइज में बच्चों हमारा चेन रूल यूज हुआ था। तो सबसे पहले तो बच्चों हम कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। भाई सबसे पहला तो रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है हमारा? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लो बच्चों डिफरेंशिएशन में हमारा फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड वाला एज इट इज रहेगा, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर डिवीजन रूल है, ये हमारा क्या होता है? डिवीजन रूल होता है। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड वाले को एज इट इज माइनस, फर्स्ट वाले को एज इट इज और सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर में सेकंड वाले को होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारा डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। और बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चेन रूल होता है, चेन रूल में हम क्या करते हैं कि जिसको भी हम x मानते हैं उसका फिर से हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो बच्चों देखो, साइन इसको हम x मान लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, और जो x है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा cos x स्क्वायर प्लस 5, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसको 2x आ जाएगा हमारा, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बच्चों। ये है cos ऑफ sin x। इसको हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो इस पूरे को हम x मान लेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin, x की वैल्यू कितनी है? sin x है, तो माइनस sin x हो जाएगा। और जिसको हमने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। sin ax प्लस b है, तो ये हो जाएगा बच्चों cos ax प्लस b। इसका डिफरेंशिएशन करना था हमें, तो cos ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया a cos ax प्लस b। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, ये इसका दूसरे को तीसरे का आंसर हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन करना है हमें sec और tan रूट x। तो देखो बच्चों, इस पूरे को हम x मान लेंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x और tan x। फिर से इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो स्पेस बना लेता हूँ पहले। तो देखो sec x का डिफरेंशिएशन है, तो sec x और tan x, और जिसको हमने x माना उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो जो ये हो जाएगा sec tan रूट x, tan रूट x, और tan, इस बच्चों को इसको फिर से मैं x मानना पड़ेगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और रूट x का डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों 1/2 रूट x आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड वाला एज इट इज रहेगा, माइनस अब फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा और सेकंड वाले को डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos ax प्लस b cos cx प्लस डी जो का क्यों माइनस sin ax प्लस b जो का क्यों। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखो cos इसको x मानेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin cx प्लस डी, और cx प्लस डी का फिर से करेंगे तो c आ जाएगा, और नीचे क्या है cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या होगा cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखो जो एक cos cx प्लस डी से एक cos cx प्लस डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, a cos ax प्लस b और sec cx प्लस डी हो जाएगा, प्लस तो एक sin cx प्लस डी और एक cos cx प्लस डी क्या हो जाएगा, tan cx प्लस डी। sin x प्लस b यहाँ पहले से ही है, और नीचे एक जो cos cx प्लस डी बचेगा तो ऊपर जाके sec cx प्लस डी में चेंज हो जाएगा, तो ये बच्चों हमारा आंसर है। इसको चाहो तो आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, जैसा भी आप करना चाहो, sec cx प्लस डी कॉमन आ जाएगा, तो आप कॉमन नॉर्मल लेके आप लिख सकते हो आगे अपना आंसर मैच कराने के लिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिफरेंशिएशन करना है हमें cos x क्यूब और sin स्क्वायर x की पावर 5। तो देखो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, ठीक है, ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन 1 का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला एज इट इज रहेगा, तो प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा और सेकंड वाले का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बच्चों ये तो हो जाएगा sin x क्यूब cos x का माइनस sin x और x की को डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और ये sin स्क्वायर x की पावर 5 जो का क्यूब है। cos x का माइनस sin x, x की को फिर से करेंगे 3x स्क्वायर, ये जो का क्यूब रहेगा, तो ये हो जाएगा cos x क्यूब। देखो बच्चों ये x की पावर n का है, तो ये पूरा x हो गया, तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 sin x, 2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इस sin x की पावर 5 का फिर से मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, sin x की पावर 5 का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर sin x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस cos x क्यूब इंटू 2 sin x की पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x की पावर 5 और x की पावर 5 को क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया, माइनस 3x स्क्वायर sin x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस ये cos x क्यूब जो का क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों sin 2x की पावर 5 का और 5x की पावर 4 जो का क्यों रहेगा, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 5x की पावर 4 को आगे लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट cot x स्क्वायर। तो देखो बच्चों हमें cot x स्क्वायर को हमें x मानना पड़ेगा, तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी
डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट एक्स, एक्स क्या हो गया cot x स्क्वायर, तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो x जिसे माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, तो हो गया 1/2 cot x स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x स्क्वायर। बच्चों आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/रूट cot x स्क्वायर, cot x का इस x स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, मुझे x मानना पड़ेगा, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस cos x स्क्वायर x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो बच्चों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट x, तो देखो इसको हमें x मानना पड़ेगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x और रूट x का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस sin रूट x और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों आज सुबह ही मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बोला था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। फंक्शन क्या होता है हमारा डिफरेंशिएबल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस h। यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दी गई है, तो वैल्यू रख देंगे हम x की जगह 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो बच्चों देखो f के साथ में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस h लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस h रख देंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h रखना है, तो f(x) हमारा ये है, इसमें x की जगह 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1 मॉड 1 f1, यानी x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस का मॉड h अपॉन माइनस h। किसी भी नंबर का मॉड बच्चों पॉजिटिव होता है, ये बच्चों माइनस 1 आ गया यहाँ से, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस 1 आ गया। और हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। x की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दी गई है, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। f ऑफ 1 प्लस h है, तो फंक्शन में x की जगह 1 प्लस h रख दो, तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। तो जो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो h अपॉन h यानी कि 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मींस function is not differentiable, function is not differentiable at x equal to 1। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं बच्चों। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 2 पॉइंट दिए गए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे काम करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो पहले तो मैं x इक्वल टू 1 की बात करता हूँ। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या रखना है हमें, ये f(x) की वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस h रखना है। तो 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन माइनस h। तो 1 माइनस h का मतलब क्या होगा बच्चों, 1 से छोटा, और 1 से छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो ये 1 बाय h हो गया, यानी कि इंफिनिटी होगा। h ऑलमोस्ट 0 है तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन h। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस h यानी कि 1 से बड़े के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा माइनस 1 अपॉन h। तो ये एक तरीके से 0.0 की फॉर्म बन गई, यानी कि ये तो क्या होगा, इनडिटरमिनेंट हो गया, इनडिटरमिनेंट, यानी इसका तो कुछ आंसर ही नहीं है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 1 LHD is not equals to RHD means function is not differentiable at x equal to 1। यानी कि बच्चों x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ रही है। उसी तरीके से बच्चों हम x इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। x एट x इक्वल टू 2 भी हम चेक कर सकते हैं। तो LHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन माइनस h। 2 से छोटे के लिए 2 माइनस h मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़े से छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो माइनस 1 अपॉन माइनस h, फिर से बच्चों क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। और RHD की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन प्लस h। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन h। 2 से थोड़े से बड़े के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2 माइनस 2 अपॉन h। तो ये भी क्या होगा, 0 अपॉन h, यानी कि 0.0। तो ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेंट हो गया। ये क्या हो गया, इनडिटरमिनेंट हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। बच्चों 2 पे भी क्या आ गया, ये नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ये हमने कंप्लीट कर ली है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, तो हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिर से कर ली, फिर से इसको देखा है, अब तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।